हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करेंगे। आज हम एलिसा टेस्ट के बारे में जानेंगे, जिसको अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है और यह एक इंडिजिनियस एंटीबॉडी टेस्ट है जिसको यूज़ किया जाएगा अब कोरोना वायरस के स्प्रेड को मैप करने के लिए। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट यही है फ्रेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दे दिया है इंडिजिनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट को फॉर कोविड-19। इस टेस्ट को फ्रेंड बेसिकली सर्वेलेंस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा और देखा जाएगा कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोज हो चुकी है कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। इस टेस्ट का नाम फ्रेंड्स एलिसा टेस्ट है या कोविड कवच एलिसा। इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के द्वारा और इस बेसिकली टेस्ट के अंदर एंटीबॉडीज़ को टेस्ट किया जाएगा जो हमारी बॉडी डेवलप कर लेती हैं किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ। अभी फ्रेंड्स रियल टाइम पीसीआर टेस्ट को यूज़ किया जा रहा है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, लेकिन यह जो एंटीबॉडी टेस्ट है इसको सर्वेलेंस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। इस टेस्ट का फ्रेंड सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है क्योंकि अभी इंडिया ने चाइना से टेस्टिंग किट को इंपोर्ट किया था, लेकिन उनके जो रिजल्ट थे वो फॉल्टी थे। इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उन टेस्टिंग किट्स के रिजल्ट पर रिलायबल ना रहें। इसलिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के द्वारा एलिसा टेस्ट बनाया गया है उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है और आपको यह याद रखना है यह इंडिजिनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है। न्यूज़ को एनालाइज करने से पहले आपको फ्रेंड्स पीसीआर टेक्निक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पीसीआर टेक्निक को फ्रेंड्स कैरी म्यूलिस जो कि अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे उन्होंने इन्वेंट किया था और 1993 में नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री भी उनको दिया गया था। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट को फ्रेंड्स सिंपल सलाइवा टेस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारी थ्रोट से जो स्वेब रहता है उसकी सहायता से फ्रेंड्स सैंपल को कनेक्ट किया जाता है। इन्फ्लुएंजा भी H1N1 वायरस के डिटेक्शन के लिए भी फ्रेंड्स पीसीआर टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है। पीसीआर टेस्ट में बेसिकली फ्रेंड्स जो डीएनए है उसकी कॉपी बनाई जाती है। जो पॉलीमरेज है उसका मतलब है फ्रेंड्स एक एंजाइम होता है जो कॉपीज़ बनाता है डीएनए की। जो चेन रिएक्शन है फ्रेंड्स उसका मतलब है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ किया जाता है कॉपीज़ को 1 to 2, 2 to 4 इस तरह से फ्रेंड्स डीएनए की कॉपीज़ को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ किया जाता है। इसी को हम पीसीआर टेक्निक बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो SARS-CoV-2 है वो आरएनए से बना होता है, इसलिए कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है अगर पीसीआर टेस्ट को यूज़ करना है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। इसलिए फ्रेंड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक की यूज़ किया जाता है। पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक से फ्रेंड आरएनए को डीएनए में पहले कन्वर्ट किया जाता है और जो एंजाइम इसमें यूज़ होता है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। फिर फ्रेंड्स कॉपीज़ बनाई जाती हैं जो भी हमने देखा अभी पीसीआर टेस्ट यूज़ करके। इस टेस्ट के बाद फ्रेंड्स जो डीएनए बाइंडिंग डाई है जिसको हम प्रोब नाम से बोलते हैं वह डिटेक्ट करती है वायरस को क्योंकि उस वायरस से फ्रेंड्स अटैच हो जाती है और इसी की सहायता से फ्रेंड्स जो अदर फॉर्म्स ऑफ कोरोना वायरस हैं उनको भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है SARS-CoV-2 से। एलिसा टेस्ट के बारे में अब हम जान लेते हैं। एलिसा टेस्ट का नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। इसको एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज़ किया जाता है मेडिसिन, प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज अदर क्वालिटी कंट्रोल चेक्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज। जब फ्रेंड्स लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिमेन को एक साथ स्कैन करना हो तब इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसलिए यह सूटेबल है सर्वेलेंस और सेंट्रलाइज ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के लिए। यह तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रेंड्स, यह एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है ब्लड में वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन के खिलाफ, पर्टिकुलरली HIV में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड इसके अदर एप्लीकेशन है फूड इंडस्ट्री में। अगर फूड एलर्जेंस को डिटेक्ट करना है जैसे मिल्क, पीनट्स, वॉलनट, आलमंड्स, एग्स, तो इनके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो फूड इंडस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशन है। कोविड कवच एलिसा टेस्ट किट की बात करें फ्रेंड्स तो हाई सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी की वजह से इसको ऑलरेडी 2 साइट्स पर यूज़ किया जा रहा है मुंबई में और 2.5 आवर्स के टाइम पीरियड पर फ्रेंड्स यह 90 सैंपल्स को ऑल टुगेदर टेस्ट कर सकता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड 75 जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री में वहाँ पर 30,000 सैंपल्स को टेस्ट किया जाएगा इसी टेस्ट किट को यूज़ करके और पता लगाया जाएगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है कि नहीं हमारी कंट्री में। ड्रग कंट्रोलर जनरल ने फ्रेंड्स अभी परमिशन ग्रांट कर दी है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग टू जायडस कैडिला। तो जायडस कैडिला को यह परमिशन ग्रांट की गई है कि इसका प्रोडक्शन करेगा और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है फ्रेंड्स उसने टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर दिया है जायडस कैडिला को ताकि मास प्रोडक्शन किया जा सके इस टेस्ट किट का।
अब हम सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं एलिसा टेस्ट की। एलिसा टेस्ट हमने देखा कि डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ पर आधारित है। अगर फ्रेंड्स कोई इंडिविजुअल सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है कोरोना वायरस इन्फेक्शन से, तब भी उसका इन्फेक्शन स्टेटस को पता लगाया जा सकता है इस टेस्ट को यूज़ करके। लेकिन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हिसाब से यूजुअली फ्रेंड्स 1 to 3 वीक्स लगते हैं एंटीबॉडीज़ को डेवलप होने में। अगर फ्रेंड्स इनिशियली या रिसेंटली कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उस पर यह टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो हो सकता है कि शुरू में यह नेगेटिव आए, लेकिन आफ्टर रिपीटेड टेस्ट यह फ्रेंड्स ट्रू इन्फेक्शन स्टेटस बता सकता है। RT-PCR टेस्ट की बात करें फ्रेंड, तो हमने देखा था उसमें RNA ऑफ कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसको DNA में कन्वर्ट किया जाता है और देन हमको पता लगता है कि SARS-CoV-2 है या नहीं। तो फ्रेंड्स अगर किसी इंडिविजुअल में वायरस प्रेजेंट नहीं है तो हो सकता है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आए, लेकिन अगर एलिसा टेस्ट किट को यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स तो उससे पता लगाया जा सकता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को पास्ट इन्फेक्शन था या नहीं कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। इसके साथ ही साथ फ्रेंड इस टेस्ट किट को ईजिली अवेलेबल कराया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और साथ ही साथ यह पंचायत लेवल पर इस टेस्ट किट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी एक इंडियन बायोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रेंड्स, और एक साइंस सेल है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। इसको प्रीवियसली वायरस रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था और रॉकफेलर फाउंडेशन के कोलैबोरेशन के साथ इसको फाउंड किया गया था। फ्रेंड्स इसको एक डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है, WHO रेफरेंस लेबोरेटरी का डेजिग्नेशन इसको मिला है फॉर साउथ ईस्ट एशिया रीजन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है फ्रेंड्स, इसको नेशनल मॉनिटरिंग सेंटर की तरह यूज़ किया जाता है फॉर इन्फ्लुएंजा, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रोटा वायरस, मीजल्स, हेपेटाइटिस एंड कोरोना वायरस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के बारे में हमने जाना, जिसने एलिसा टेस्ट को इंडिजिनियसली बिल्ड किया है फॉर फाइंडिंग द इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस इन पॉपुलेशन। यह था हमारा डिस्कशन इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच।